आइए एक इंटरेस्टिंग मैथ पजल सॉल्व करते हैं। दो दोस्त हरी और हैरी की एज का राज। तो चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द एज ऑफ हैरी एंड हरी आर इन द रेशो 7:7 4 years from now. The ratio of their age will be 3:4. Find their present age. आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, जिसमें हैरी और हरी दोनों का जो रेशो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। तो जब भी रेशो में दे रखा होता है तो हमें इसके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि ये क्या है, सॉल्व करने के बाद है 5:7। अब वो नंबर ऐसा एक नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, वही नंबर हमें पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको x के साथ लेंगे कि 5:7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द एज ऑफ हरी। तो आप यहाँ पर हरी की जो एज है वो आपको लेट करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे आप लेट हरी प्रेजेंट एज। यहाँ पर रेशो दे रखा है 5, तो इसके साथ हम एक वेरिएबल रखेंगे x, 5x। अब यहाँ पर हैरी की भी हम यहाँ पर लेट करेंगे। तो हैरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, इसका रेशो दे रखा है 7, तो 7x यहाँ पर हम मान लेंगे दोनों का। क्यों मानेंगे? क्योंकि उनकी एज का रेशो है 5:7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली है कि जो 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। तो 4 साल बाद उन दोनों का जो रेशो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो 4 साल बाद दैट मीन्स कि 4 years, आफ्टर 4 years की बात हो रही है, तो हम 4 years को ऐड करेंगे इन दोनों की प्रेजेंट एज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years हरी एज इज इक्वल टू, यहाँ पर 5x दे रखी है हरी की, तो 5x आफ्टर 4 years की बात हो रही है तो +4 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 साल बाद तो 4 साल को हमें ऐड करना होगा ना। अब हैरी की बात होगी, हैरी एज आफ्टर 4 years कितनी हो जाएगी? इसका रेशो 7 में x दे रखा है, 7x, और आफ्टर 4 years की बात हो रही है इसकी भी, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इनका जो रेशो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही अपनी इक्वेशन को बनाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हरी की एज, जो हम रेशो की बात करते हैं तो हम उसे अपना डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो इसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको? 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, तब इसका जो रेशो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3:4। बस अब हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो अब क्वेश्चन बना है 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3:4, यानी 3/4। तो जैसे क्वेश्चन हम पहले करते चले आ रहे थे सेम वैसे ही हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 की मल्टीप्लाई हमें इस पूरी टर्म से करनी है, 5x प्लस 4 वाली टर्म से, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हमें इस पूरी टर्म से करनी है, यानी 7x प्लस 4 से करनी है। इसको आप ब्रैकेट को ओपन करिए तो 5 4 या 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7 3 या 21 आ जाएगा, इज प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 4 3 या 12 आ जाएगा। अब जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको वन साइड ले लीजिए। तो 20x यहाँ पर है और ये 21x यहाँ पर है। तो जब आप इज इक्वल टू के अदर साइड लेकर आओगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ये माइनस के 21x इज इक्वल टू 12, और ये 16 प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है। अब 20x और ये माइनस का 21x है, तो ये हमें करना पड़ेगा माइनस, तो बचेगा कितना? x, वो भी साइन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो 21 के आगे है और 21 20 से बड़ा है यानी ग्रेटर है। तो इसको हम जो ग्रेटर नंबर वाला साइन होता है वही लिखते हैं। तो ये माइनस का x हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमें माइनस करना होगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो 16 है वो 12 से ग्रेटर है
और जो ग्रेटर नंबर होता है जिसके आगे वो जो साइन होता है वही यहाँ पर पुट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या फाइंड हो गई 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 4। देखिए अभी हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हुई है, लेकिन हमें निकालनी है दोनों की प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज निकालने के लिए हमें जो x की वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमने जो हरी की जो प्रेजेंटेज थी वो 5x थी, यहाँ पर हमने पहले मान चुके थे। तो हरी की हम यहाँ पे लिखेंगे हरी प्रेजेंट एज वो थी हमारी 5x। तो 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 4। तो 5 4 जार 20 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो हरी है उसकी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स हो गई। अब हैरी की भी निकालनी पड़ेगी हमें। हैरी प्रेजेंट एज उसकी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका जो रेशियो दे रखा है वो 7x है। तो ये आ जाएगा 7x। x की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी होगी, x की वैल्यू 4 है, तो 7 4 जा 28। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैरी है उसकी जो एज है वो 28 ईयर्स आ गई। तो दोनों की एज हमें पता चल गई, हरी की 20 ईयर और हैरी की 28 ईयर्स। तो फ्रेंड्स जो हैरी है वो 20 ईयर्स का है और जो हैरी है वो 28 ईयर्स का है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इसमें। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाय 8 इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 70 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 द नंबर ऑफ ऑब्टेन इज 3/2 फाइंड द रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें बनानी है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है और नोमिनेटर क्या होता है। तो जब डिनोमिनेटर को देखो, मान लीजिए ये 3/2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होता है नोमिनेटर और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को यहाँ पर फॉर्म करना है। तो कैसे जो क्वेश्चन बोला गया है वो किस तरीके से बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाय 8। तो यहाँ पर हमें कैसे लिखना होगा, मान लीजिए जो डिनोमिनेटर है वो x। तो अब यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर कितने क्या है और नोमिनेटर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो नोमिनेटर है वो x है, तो डिनोमिनेटर कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिनोमिनेटर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट, यहाँ पर बोला है डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाय 8, यानी नोमिनेटर से ग्रेटर है x। तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर होगा वो x प्लस 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नोमिनेटर को हम ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर को हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा कि x अपॉन x प्लस 8 ये हमारा हो गया इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन में आगे क्या बोला है हमें उसको यहाँ पर पुट करना है। इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर नोमिनेटर में हम 17 इंक्रीज कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा 17 को ऐड करना होगा। और एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, यानी हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें डिक्रीज करना होगा, दैट मीन्स कि माइनस करना होगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1 इज इक्वल टू, फिर बोला है द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो हमें क्या नंबर ऑब्टेन होगा 3/2। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, अब यहाँ पर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पीछे से कुछ क्वेश्चंस करते आ रहे हो, सेम हमें यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 70 अपॉन x, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो इसे हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारी लीनियर में आ जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 17 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से, ठीक है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 7 से, तो इज इक्वल टू 3x प्लस 7 ये आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x आ गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 7 2 34 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स एक्स वाली टर्म को आप वन साइड ले आइए तो 2x और 3x एक साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x इधर, और ये 21 इधर ही है। 34 को जब इक्वल टू के अदर साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 34 आ जाएगा। 2x में से 3x माइनस करेंगे तो x आएगा, साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल टू, अब इसमें 34 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस, ये माइनस आ रही है 13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 13। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसमें आगे हमें और भी कुछ करना है। जो ये x की वैल्यू 13 निकली है इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या माना था, नोमिनेटर को x माना था और डिनोमिनेटर को x+8 माना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा जो नोमिनेटर था वो x था और डिनोमिनेटर x प्लस यहाँ पर 8 था। ठीक है, x+8 था। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेशनल नंबर। अब हमें इनके रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, दैट मीन्स कि हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 30 आई, नीचे x की वैल्यू हमारी 13 है और +8, तो हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई यहाँ पर 13/8 में हम 13 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 21। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 13/21 इसका रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके बाद आपने जो x की वैल्यू फाइंड करी है उसको आपने उस इक्वेशन में रख दिया जो आपने फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट एक्सरसाइज 2.6 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।